हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एमए सेकंड सेम में पेपर हिस्टोग्राफी कॉन्सेप्ट मेथड्स एंड टूल सेकंड में यूनिट सेकंड थीम्स इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण सिस्टम। वर्ण व्यवस्था भारत के सामाजिक इतिहास की एक प्रमुख विषय वस्तु है। प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप स्थान मिलता था। यही नहीं, समाज में व्यक्ति का प्रभाव एवं महत्व वर्ण के आधार पर ही निश्चित होता था। यानी समाज में क्या था, उसका वर्ण का आधार क्या था, प्रभाव और महत्व क्या था। प्रभाव था जो उसका महत्व था, उसके वर्ण के आधार पर ही निश्चित होता था। वर्ण व्यवस्था के तहत कर्म का भी विशिष्ट स्थान था। यानी कर्म के आधार पर प्रत्येक वर्ण का अपना विशिष्ट कर्तव्य नियत था। यानी वर्ण को उनके कर्तव्य दे दिए गए, वर्ण को उनके कर्म दे दिए गए। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों को वर्ण व्यवस्था के विधान प्राचीन भारतीय शास्त्रकारों ने समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों में उनके कार्यों का बंटवारा करके सामाजिक संगठन को एक आधार प्रदान करने के लिए किया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पारस्परिक मतभेद एवं वैमनस्य से मुक्त रहकर अपना समाज का एवं राज्य का पूर्ण विकास कर सके। उन्होंने क्या किया, लोगों को उनके कार्यों में बांट दिया। हर वर्ण के अलग अलग कार्य निश्चित कर दिए, जिससे वो अपने कार्यों में लगे रहें, एक दूसरे से न झगड़े वगड़े, न मतभेद हो, न वैमनस्य हो, न आपस में बुराई हो, अपने अपने कार्य को करते रहें और राज्य का पूर्ण विकास कर सकें। वर्ण व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति परिवार, समुदाय, समाज एवं देश के प्रति अपने निहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता था और इससे समाज में एक स्वस्थ वातावरण निर्मित होता था। प्राचीन भारतीय इतिहास को वर्ण व्यवस्था ने एक निश्चित दिशा प्रदान की थी। प्राचीन भारतीय इतिहास जैसे जैसे गति पकड़ता गया, वैसे वैसे ही प्रत्येक परवर्ती काल में वर्ण व्यवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया। यानी परवर्ती काल किसे कहते हैं, उससे आगे से पिछले से आगे वाला काल, यानी आगे आने वाले कालों में उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो गए। जैसे क्या है, वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के व्र धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ चुनना या वर्ण करना है। संभवतः वर्ण का तात्पर्य वृत्ति अर्थात व्यवस्था चुनने से है। सांख्य दर्शन के अनुसार वर्ण का एक अर्थ रंग भी है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रथम प्रयोग रंग के ही अर्थ में हुआ है, जिसमें आर्यों ने स्वयं को श्वेत वर्ण तथा दास दस्युओं को कृष्ण वर्ण का बतलाया है। परंतु कालांतर में भारतीय इतिहास में वर्ण शब्द वृत्ति से आगे बढ़ते हैं संबद्ध हो गया और व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्णों का विभाजन किया गया। किसके आधार पर? व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्णों का विभाजन किया गया। आगामी इतिहास में वर्ण व्यवस्था वृत्ति प्रधान न होकर जन्म के आधार पर निर्धारित की जाने लगी। परिणाम स्वरूप वर्ण जाति में परिणत हो गया। वर्ण किस में हो गया? जाति में बदल गया। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत, जैसे ऋग्वेद में सिद्धांत क्या कहता है वर्ण व्यवस्था के बारे में। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के 4 अंगों से मानी गई है। यानी इसको कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत, जिसमें विराट पुरुष यानी कोई ईश्वर, कोई विराट पुरुष है, उनके 4 अंगों से मानी गई है। जिसमें क्या है श्लोक, ब्राह्मणों से मुखमाशिद बाहु राजन्य कृतम उरुतदस्य यदुवैश्य पद व्यय रुद्रोजयात। यानी अर्थात विराट पुरुष ईश्वर के मुखारविंद से, ब्राह्मण बाहु से, क्षत्रिय जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वैदिक सिद्धांत में संपूर्ण सामाजिक संगठन को एक शरीर के रूप में कल्पित किया गया है। मुख से उत्पत्ति के कारण ब्राह्मण का कार्य वेदों को पढ़ना एवं पढ़ाना है। भुजाएं शौर्य का प्रतीक है, अतः क्षत्रिय का कार्य शस्त्र धारण कर मानव जाति की रक्षा करना है। जंघाओं से उत्पत्ति के कारण वैश्य का कार्य उत्पादन करना है। पैर चूंकि समस्त शरीर का भार वहन करते हैं, अतः शूद्र का कार्य उक्त तीनों वर्णों की सेवा करना है। ऐसा ऋग्वेद में दे रखा है। इस सिद्धांत को दैवीय आधार विराट पुरुष से उत्पत्ति देने का मूल्य उद्देश्य यह रहा होगा कि सभी वर्ण अपने कार्यों को दैवी इच्छा माने और उसकी शक्ति के प्रतीकात्मक डर के कारण इस व्यवस्था का उल्लंघन का कदापि साहस न करें।
ऋग्वैदिक सिद्धांत की वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों के निश्चित श्रम की भी स्वीकृति मिलती है, यानी वर्णों के निश्चित श्रम स्वीकृति मिलती है, यानी निश्चित कर दिए गए। श्रम विभाजन का यह कार्य स्वयं विराट पुरुष विश्व पुरुष ने किया और प्रत्येक वर्ण के भी कार्य भी नियत किए गए। विराट पुरुष के नाम पर निर्धारित की गई वर्ण व्यवस्था परवर्ती कालों में और अधिक पल्लवित हुई, यानी आगे बढ़ गई आने वाले कालों में। अब महाभारत में भी सिद्धांत दे रखा है वर्ण व्यवस्था का। उसमें क्या दे रखा है? महाभारत के शांति पर्व में ऋग्वैदिक काल में हमें पुरुष सूक्त में मिलता है, महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था शांति पर्व में देखने को मिलती है। महाभारत के अनुसार पहले समाज में केवल ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण वर्ग का ही अस्तित्व था। बाद में कर्मों की विभिन्नता के कारण अन्य वर्ण उत्पन्न हो गए। कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मणों में अलग अलग गुण एवं रंग विकसित हो गए तब ब्रह्मा ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की, जिनका रंग क्रमशः श्वेत, लोहित, रंभाल, पीत, पीला और काला था। रंग का यह सिद्धांत व्यक्ति के गुण एवं कर्म से भी संबद्ध किया गया। श्वेत रंग का परिचायक सत्व गुण तथा जिसे ब्राह्मण की सात्विकता एवं पवित्रता से जोड़ा गया। लाल रंग रजोगुण, पीला रंग रजोगुण एवं तमोगुण और काला रंग तमोगुण का परिचायक माना गया। महाभारत में वर्णों की उत्पत्ति का विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा के मुख से मानी गई, यानी ऋग्वेद में विराट पुरुष से हुआ था वर्णों की उत्पत्ति, महाभारत काल में किससे? ब्रह्मा के मुख से मानी गई। अब पुराणों में क्या सिद्धांत दे रखा है? पुराणों में भी वर्ण उत्पत्ति की दैवीय सिद्धांत को ही स्वीकार किया गया। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। मत्स्य पुराण में भी इसी सिद्धांत को स्वीकृत किया गया है। वायु पुराण में सिद्धांत में मात्र इतना अंतर है कि क्षत्रिय वर्ण को ब्रह्मा के बाहु से उत्पन्न न मानकर ब्रह्मा के वक्ष यानी छाती से उत्पन्न माना गया है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है? अब है मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या दे रखा है? मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था का संबंध कर्म से जोड़ा और विभिन्न वर्णों के कर्म भी निश्चित किए हैं। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने लोक वृद्धि के लिए यानी लोगों के विकास के लिए वृद्धि के लिए मुख, बाहु, जंघा, पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की सृष्टि की है, ऐसा मनु का कहना है। मनु ने ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च माना है और शूद्र का स्थान सबसे नीचा मानते हुए उसका धर्म ऊपर के सभी वर्णों की सेवा निर्धारित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त सभी सिद्धांत दैवीय सिद्धांत माने गए हैं और इनका संबंध कर्म एवं गुणों से जोड़ा गया। वर्ण व्यवस्था का विकास। ऋग्वैदिक काल में क्या थी इसकी वर्ण व्यवस्था? ऋग्वैदिक कालीन इतिहास में अस्तित्व में आई वर्ण व्यवस्था इतिहास की गति के साथ साथ ही विकसित होती गई। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का मूल आधार कर्म था। इस समय विभिन्न वर्णों के व्यवसाय, खान पान एवं विवाह आदि में कोई प्रतिबंध दिखाई नहीं देता, अर्थात इस समय वर्ण व्यवस्था में जटिलता एवं कठोरता नहीं आ पाई थी। एक ही परिवार के विभिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यवसाय करने हेतु स्वतंत्र थे। ऋग्वेद में वर्णित कृषि का कथन है, ऋषि का कथन है कि मैं कवि हूँ, मेरी माँ अन्न पीसने का कार्य करती है और मेरे पिता वैद्य हैं, यानी ऋषि यानी ब्राह्मण के परिवार वालों ने अन्य अन्य कार्य किए। साधन भिन्न होते हुए सभी धन की कामना करते हैं। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व होते हुए भी यह मात्र प्रतीकात्मक कर्म आधारित विभाजन था, यानी कर्म के आधार पर थी ऋग्वैदिक काल में, जिसे तत्युगीन समाज ने सहर्ष स्वीकार किया था। इसलिए कर्म आधारित वर्ण भिन्न होते हुए भी पारस्परिक स्वाधार की भावना व्याप्ति, आपस में लोग मिलजुल कर रहते थे ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? ऋग्वैदिक काल में यदि वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आ गई थी, परंतु चार वर्णों की स्पष्ट प्रतिष्ठा उत्तर वैदिक काल में ही दृष्टिगोचर होती है, यानी दिखाई देती है। अथर्ववेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, यानी बताया गया है इन सब के बारे में। उत्तर वैदिक काल में ही हम सर्वप्रथम विभिन्न वर्णों के मध्य भेदभाव के लक्षण देखते हैं। इस युग में प्रत्येक वर्ण को उसकी पहचान हेतु तदनुरूप ही यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करना होता था। प्रत्येक वर्ण को उसके तदनुरूप, उसके स्थान के अनुसार या उसके हैसियत के अनुसार। ब्राह्मण के लिए सूत का, क्षत्रिय के लिए सन का और वैश्य के लिए ऊन का यज्ञोपवीत धारण करने को कहा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को सम्मिलित रूप से द्विज कहा गया। इन द्विजों को भिन्न भिन्न ऋतुओं में वर्णानुसार अग्निहोत्र करने का निर्देश दिया गया।
ब्राह्मण को वसंत ऋतु में, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य को शीत ऋतु में एवं व्रतकार को वर्षा काल में अग्निहोत्र करना श्रेष्ठकर माना गया, ऐसा उनसे कहा गया। इस प्रकार द्विजों के बीच भेदपरक निर्देश युग की विशेषता थे। इन तीनों वर्णों में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। शूद्र वर्ण को इस युग में एक ऐसे प्रथम वर्ग के रूप में देखा गया जिसका धर्म द्विजों की सेवा करना था, ऐसा उत्तर वैदिक काल में हुआ। शूद्र को सभी धार्मिक क्रियाओं हेतु अयोग्य माना गया कि वो कर नहीं सकता था किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं को। यहाँ तक कि यज्ञ के हवन हेतु उसके द्वारा लाए गए, हव्य माने हवन हेतु उसके द्वारा लाए गए दूध का प्रयोग भी निश्चित यानी मना कर दिया गया था, निश्चित था। परंतु अभी शूद्रों की स्थिति में परवर्ती कालों की भांति गिरावट नहीं आई थी। तब भी जैसे कम गिरावट थी, आई थी, गिरावट तो आई थी, पर और इससे आगे आने कालों में से तो थोड़ी कम थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में कुछ ऋषि शूद्र कन्याओं से उत्पन्न हुए थे, जैसे पराशर ऋषि हैं शवपाक नारी से, व्यास ऋषि धीवर कन्या से, वशिष्ठ ऋषि गणिका से पैदा हुए। इस काल में आर्य पुरुष एवं शूद्र कन्याओं के विवाह का उल्लेख मिलता है। अतः इस काल में यद्यपि वर्णों के बीच के भेदभाव की भावना का तो उदय हो गया था, तथापि वर्ण व्यवस्था में कठोरता नहीं आ पाई थी। अब कहने का तात्पर्य ये है कि ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर थी, उत्तर वैदिक काल में इनमें थोड़ा भेदभाव आ गया, आपस में थोड़ा अंतर आ गया। आगे पढ़ते क्या, अब आता है सूत्रकाल। सूत्रकाल सूत्रों, शोध सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र के काल 600 से 300 ईसा पूर्व में वर्ण व्यवस्था में आंशिक कठोरता की भावना दृष्टिगोचर होती है। इस काल में प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया, यानी प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया कि तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम्हें ये करना है, उसका कर्तव्य ये है, उसे ये करना है। वर्ण व्यवस्था इस काल में कर्म के स्थान पर जन्म के आधार पर अधिक निर्धारित की गई। अब ऋग्वेद में कर्म के आधार पर थी, उत्तर वैदिक काल में थोड़े इसमें अंतर आ गया, पर सूत्र काल में इसे जन्म के आधार पर कर दिया गया। इस काल में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान पूर्व की भांति प्राप्त था, यानी ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण उच्च था, उत्तर वैदिक काल में भी उच्च था, इस युग में भी ब्राह्मण उच्च है। व्यवस्थाकारों ने राजाओं का प्रमुख कर्तव्य ब्राह्मण का आदर सत्कार निर्धारित किया। इस युग में ब्राह्मण को प्रत्येक प्रकार के शारीरिक दंड से मुक्त माना गया, यानी उसे किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। ब्राह्मण का अपमान करने पर क्षत्रियों को 100 करशापन उस समय की मुद्राएं चलती थी ये, जबकि क्षत्रिय का अपमान करने पर ब्राह्मण को 50 करशापन, यानी अगर क्षत्रिय करे ब्राह्मण कर अपमान तो 100 और ब्राह्मण क्षत्रिय का करे तो 50, इस प्रकार का अंतर। एवं वैश्य का अपमान करने पर ब्राह्मण को 25 का करशापन यानी मुद्राओं का अर्थदंड देना पड़ता था। इतना भेदभाव था। देश एवं समाज की रक्षा क्षत्रिय का प्रमुख कर्तव्य था। वह शासक वर्ग था और अभिषेक याज्ञिक कार्य संपन्न करने में ब्राह्मणों का सहयोग लेता था। वैश्य का प्रधान कर्तव्य पशुपालन, कृषि और व्यवसाय था। आपत्ति काल में, यानी जब कोई आपत्ति आ जाती थी तो ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य का कर्म अपना सकता था, यदि उसकी क्या आ जाती थी, आपत्ति आ जाती इसके आगे। तो इस काल में पोषण हेतु अनेक ब्राह्मणों ने सैनिक वृत्ति अपनाई, यानी ब्राह्मण भी सैनिक बन गए। आपत्ति काल में वैश्य भी गौ ब्राह्मण वर्ण की रक्षा हेतु शस्त्र उठा सकता था। वैसे तो क्षत्रिय का कार्य था, पर वैश्य उठा सकता था आपत्ति काल में, या कोई विपदा आ जाती थी या कोई समस्या आ जाती थी तो। परंतु साधारणतः ब्राह्मण के लिए शस्त्र धारण करना वर्जित था, यानी ब्राह्मण शस्त्र नहीं उठा सकता था। सूत्र काल में शूद्रों की स्थिति में अत्यंत गिरावट आई। उसे अन्य तीन वर्णों के दया पर छोड़ दिया गया। गौतम धर्म सूत्र में वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बताया है। आज संभवतः शूद्र किसी करने लगे थे, परंतु उसे वेदाध्ययन, यज्ञोपवीत धारण एवं यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त न था। उसे ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में तो प्राप्त था वेदाध्ययन करना यज्ञ के लिए, और उत्तर वैदिक काल में उसके दूध के निषेधादित थे, पर वेदाध्ययन कर सकता था। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार वैदिक मंत्रों को सुनने वाले शूद्र के कानों में टीन या लाख का गला हुआ गर्म पदार्थ भर देना चाहिए, ऐसा लिखा है गौतम धर्म सूत्र में। तथा वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने पर उसकी जीवा काट देनी चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है। अर्थात शूद्र को वेद पाठन एवं श्रवण का अधिकार न था। यहाँ तक कि शूद्र के सामने वेदवाद करना भी निश्चित यानी मना कर दिया गया, माना गया था। ऐसा सूत्र काल में सबसे ज़्यादा गिरावट आई शूद्र वर्ण की, ऐसा वर्ण व्यवस्था के अनुसार था। अब आगे पढ़ते हैं बौद्धकालीन वर्ण व्यवस्था। बौद्ध काल में वर्ण व्यवस्था क्या थी?
बौद्ध ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था की कड़ी भर्त्सना की गई है। यानी उन्होंने क्या किया था बौद्ध ग्रंथों में, यानी बौद्धों ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की है, भर्त्सना की है, उसके बारे में गलत कहा है कि ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। इनमें वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म को ना मानकर कर्म को माना गया ऋग्वैदिक काल के अनुसार बौद्धों ने। समकालीन जैन ग्रंथों में भी जाति पाति एवं ऊंच नीच पर आधारित वर्ण व्यवस्था की भर्त्सना मिलती है, यानी बुराई मिलती है, आलोचना मिलती है। इस काल में वर्ण व्यवस्था जनित भेदभाव चरम सीमा पर पहुंच गए थे। इस काल की विशेषता यह देखने को मिलती है कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय एक दूसरे को स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए लगे हुए थे। ब्राह्मण कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय कहते थे हम श्रेष्ठ हैं। चूंकि बौद्ध धर्म को ब्राह्मण धर्म का विरोधी माना गया है, इन दोनों में आपस में कटाक्ष चलते थे, तो अतः ब्राह्मण शास्त्रकार ब्राह्मण को क्षत्रिय के ऊपर है, वो बौद्ध शास्त्रकार क्षत्रिय को ब्राह्मण के ऊपर देखते थे। यानी जो बौद्ध ग्रंथ हैं या जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनका डायरेक्ट उनका टकराव किससे था? तो ब्राह्मणों से और ब्राह्मण धर्म से। तो उन्होंने बौद्धों ने क्षत्रियों को ब्राह्मणों से ऊपर माना। क्षत्रियों को ब्राह्मण से ऊपर देखते थे। अतः बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त वर्णों के उल्लेख में क्षत्रियों का उल्लेख ब्राह्मण से पहले मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय का उल्लेख पहले मिलता है, ब्राह्मण से पहले। उन्होंने कहा पहले क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर वैश्य, फिर शूद्र। यहाँ तक कि स्वयं बुद्ध ने भी वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय को प्रथम स्थान पर रखते हुए कहा है, हे राजन, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र ये 4 वर्ण हैं। इनमें 2 वर्ण क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अभिवादन प्रणामजलि अभिवादन के योग्य हैं, प्रणामजलि अग्रासन तथा सेवा के अधिकारी हैं। बुद्ध काल में वैश्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी थी और उनके पास अतुल धन संपत्ति एकत्रित हो गई थी, परंतु शूद्रों की स्थिति में कोई सुधार नहीं था, वो पहले की भांति चली आ रही थी बौद्धकालीन वर्ण व्यवस्था में। आगे पढ़ते हैं महाकाव्यकालीन वर्ण व्यवस्था। महाकाव्यकालीन वर्ण व्यवस्था कामोवेश उत्तर वैदिककालीन वर्ण व्यवस्था के अनुरूप ही, परंतु शूद्रों के प्रति कुछ उदार दृष्टिकोण देखने को मिलता है। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में शूद्र प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था। महाभारत में वर्णित विदुर, कायव्य एवं मतंग जन्म से ऐसे शूद्र थे जो अपने कर्मों के कारण समाज में प्रतिष्ठित थे तथा स्वयं इच्छा अनुसार दूसरे कर्म भी अपना कर सकते थे। वे पशुपालन, व्यापार और अन्य उद्यम यानी अन्य व्यापार या कर सकते थे। आगे देखते हैं क्या है। तीसरी सदी ईसा पूर्व से 12वीं सदी तक वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में महाकाव्य काल तक वर्ण व्यवस्था में काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, परंतु तीसरी सदी ईसा पूर्व मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः जन्म आधारित वंशानुगत हो गई थी, यानी जन्म के आधार पर हो गई थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 वर्णों के साथ साथ उनके कर्मों का भी उल्लेख किया है, जो मौर्यकालीन ब्राह्मण था। इससे यह भी पता चलता है कि समाज में वर्णाधारित धर्म की स्थापना राजा का कर्तव्य हो गया। कौटिल्य यह भी बतलाता है कि स्वधर्म का पालन करने से स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है, जिससे सृष्टि का विनाश हो जाता है। यानी आप वर्ण व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको पालन नहीं करवाएंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अतः वह शासक को निर्देश देता है कि वह सभी वर्णों को अपने अपने धर्म का पालन करने हेतु प्रवृत्त करे, उन्हें तैयार करे। विभिन्न स्मृतियों एवं पुराणों में भी वर्ण व्यवस्था को मान्य किया गया। मनु स्मृति में मनु द्वारा व्याख्यात वर्ण व्यवस्था परवर्ती इतिहास के लिए मार्गदर्शन बनी रही। परवर्ती काल के सामाजिक इतिहास को ऊंच नीच एवं भेदभाव की भावना से परिपूर्ण कर जर्जरित करने का श्रेय मनु को जाता है। यानी मनु स्मृति में ही हमें ऊंच नीच भेदभाव की भावना को देखने को मिलती है। मनु एवं याज्ञवल्क्य ने सामाजिक व्यवस्था का पुनर्निरीक्षण कर नई व्यवस्था प्रतिपादित की। इसका प्रमुख कारण था शुंग, सातवाहन काल और संघ, पहलव एवं कुषाण के आगमन से वर्ण संकरता का उत्पन्न होना। आगे पढ़ेंगे। प्रथम शताब्दी ईस्वी से परंपरागत 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में बहुसंख्यक वर्ण संकर जातियों का उद्भव आरंभ हो गया। मेधा, तिथि, कुल्लुकु, विश्वरूप एवं अर्पराक आदि ने इन परिस्थितियों में वर्ण व्यवस्था को नवीन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जीवंतता प्रदान की। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा वर्णाश्रम धर्म की पुनर्स्थापना के साथ साथ वर्ण संकरता को रोकने के प्रयासों का भी पता चलता है। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था में लचीलापन देखने को मिलता है।
इस कारण विभिन्न स्मृतियों में अनुलोम प्रतिलोम विवाह का विधान मिलता है। अनुलोम विवाह को मान्यता प्राप्त थी, जिसके अनुसार उच्च वर्ण का व्यक्ति ठीक नीचे वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता था और इस शास्त्र संगत विवाह माना गया। प्रतिलोम विवाह वह था जिसमें निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता था, इसे निंदनीय माना गया। गुप्त काल के पश्चात एक बार पुनः बाह्य आक्रमणों के कारण सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हुई, अतः वर्ण व्यवस्था को ठोस आधार देने के प्रयास हुआ। खान पान विवाह आदि में कट्टरता आई। हर्षकालीन बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेखों में विदित होता है कि हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन ने वर्ण व्यवस्था को स्थिर करने का प्रयास किया था। वाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है कि हर्षवर्धन ऐसा शासक था जिसने मनु के समान वर्णों व आश्रयों के सभी नियमों का पालन किया। यानी हर्षवर्धन ने मनु के समान वर्णों की व्यवस्था की, उसके नियमों का पालन किया। आगे पढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल में अर्थात राजपूत युग में परंपरागत वर्ण विभिन्न जातियों उपजातियों में विभक्त हो गए, परंतु ब्राह्मणों को अभी भी उच्च स्थान प्राप्त था। 11वीं सदी के लेखन अलबरूनी ने भी लिखा है कि समाज में ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचा वर्ण है। 9वीं सदी के लेखक इब्न खुर्दाज्म ने क्षत्रियों के बारे में लिखा है कि उनके सामने सभी लोग सिर झुकाते हैं, परंतु वे किसी सम्मुख सिर नहीं झुकाते। अलबरूनी ने वैश्यों का धर्म खेती करना, भूमि जोतना, ब्राह्मणों की आवश्यकता पूर्ण करना बताया है। पूर्व मध्यकाल में शूद्रों का धर्म उच्च वर्ण की सेवा करना ही बना रहा। इस कार्य में शूद्रों को सामंतों द्वारा व्यापक पैमाने पर कृषि कार्य में लगाया, अतः उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस युग में वैश्य एवं शूद्र की स्थिति में अधिक अंतर न रहा। शूद्र का एक वर्ग अच्छी स्थिति में आ गया और निम्न वर्ग की स्थिति में जिसे चांडाल कहा गया, यह शूद्रों को निम्न वर्ग अछूतों की श्रेणी में रखा गया। अतः इस युग से ही अस्पृश्यता का उद्भव हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था ने समाज में जाति पाति भेदभाव, अस्पृश्यता और शोषण को जन्म दिया। समाज की जातियों में विभक्त हो गया। मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप हिंदू समाज में विषमता, आगे बढ़ते हैं क्या, विषमता आती चली गई। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदुओं ने और अधिक जातिगत संकीर्णता का परिचय दिया, परंतु वर्ण व्यवस्था का इतिहास प्रमुख विषय वस्तु के रूप में महत्व हम प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रखरता के साथ देखते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा वर्ण सिस्टम क्या है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।